साथियों नमस्कार करता हूं। और कल मैंने माननीय प्रधानमंत्री साहब से और योगी साहब से एक प्रार्थना की थी। फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में कहां पर होनी चाहिए, एक सुझाव के रूप में विनती की थी। उसमें बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं पढ़ने को मिली, देखने को मिल रही हैं। जो साधक के रूप में सोच रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो बाधक के रूप में सोच रहे हैं उनका भी धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि बरेली मंडल के सभी भाई बहनों, बदायूं, पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, गाजीपुर, जौनपुर, धोपा के सभी, आप जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था कि मैं सौभाग्य से पैदा हुआ हूँ, गोमती नदी के किनारे गोमती पुत्र हूँ, आप सभी गोमती पुत्र हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने बचपन में पढ़ा था कि दो नदियों से घिरे हुए भूभाग को दो आप कहते हैं, कि हम गंगा जी का भी आशीर्वाद पा रहे हैं और गोमती जी का भी आशीर्वाद पा रहे हैं और यमुना जी का भी आशीर्वाद पा रहे हैं। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए दो जगह बहुत अच्छी थी, एक पचनदा घाट और दूसरा पीलीभीत का एरिया। क्योंकि मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जहां केंद्र तभी अच्छा लगता है, केंद्र बिंदु तभी अच्छा लगता है जब परिधि की सजावट बहुत अच्छी हो। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश हाईवे से बढ़िया अच्छा लगता है, और आगरा से लेके कानपुर से लेके अच्छा लगता है, उधर बुंदेलखंड जाने में भी ठीक अच्छा लगता है। लेकिन पचनदा घाट भी ये था कि वहाँ पे जो सेंचुरी न्यू नौरंग पार्क की कल्पना कर रहे वो नहीं वहाँ पे, और थोड़ा सा रेतीला, जहाँ पे जिस तरीके का जंगल वहाँ पे है और जिस तरीके के जंगल सोच रहे हैं उसमें बहुत भिन्नता थी। तो एक पर्यावरण और पर्यटन के हिसाब से आप देखिए, बनारस, प्रयागराज और मथुरा, वृंदावन, आगरा, हरिद्वार, ये हमारे ऐसे, और राजस्थान से लेके पंजाब तक, हिमाचल की वादियों से लोग घूमते हुए, हमारी मौसी भूमि उत्तराखंड से होते हुए यहाँ पे लोग फिर आके, ये उत्तर प्रदेश आधा कट जाता है और मिल जाता है कि लोग मुरादाबाद और बरेली होते हुए, शाहजहांपुर होते हुए सीधे लखनऊ जाना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है कि हरिद्वार से होते हुए और उत्तराखंड होते हुए, जहाँ पे नैनीताल, लोग दिल्ली से नैनीताल जा सकते हैं, बरेली से नैनीताल जा सकते हैं, वहाँ पे आप बदायूं होते हुए लोग जो है वो वृंदावन धाम से वहाँ आ सकते हैं, आगरा देख के वहाँ आ सकते हैं, प्रयागराज से घूमते हुए लखनऊ से वहाँ लोग आ सकते हैं, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच होते हुए पीछे से लखीमपुर वहाँ लोग आ सकते हैं। फिर जाते जाते सीधे उत्तराखंड होते हुए सीधे हरिद्वार की तरफ चले जाएं। इतना बड़ा ये गोमती एक्सप्रेस वे और ये फिल्म सिटी का निर्माण मेरे भाइयों, नोएडा में 1000 एकड़ फिल्म सिटी बनने में आसपास की जगह महंगी हो जाएगी, और वो अंदर कुछ नहीं हो पाएगा, वो पड़ा रहेगा, उसमें कुछ एक दो छोटे मोटे सीरियल वीरियल शूट हो जाएंगे, फिल्म सिटी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म 36,000 एकड़ की परिकल्पना 2020 में पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है। आज हजार एकड़ में फार्म हाउस बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 20-20 हजार एकड़ में लोगों के फार्म हाउस बने हुए हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं बगैर किसी आसक्ति, बगैर किसी विरक्ति के साथ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस एरिया में पैदा हुआ हूँ। अगर मैं पैदा नहीं भी हुआ होता तब भी मुझे ऐसा लगता है कि गणपति जी विश्राम कर रहे हैं पीलीभीत के पीछे की वादियों से मिलते, और उनकी सूंड जो है गोमती नदी जी के रूप में सीधे धोपाप में जाके मिलती है। सोचिए, जब एक नदी का अच्छा सौंदर्यीकरण हो जाएगा, उसके आसपास आप देखिए अभी टुकड़ों में है, नैमिसारण में थोड़ा सा डेवलपमेंट है, लखनऊ में थोड़ा सा डेवलपमेंट है, अब सुनासी नाथ जी अब माधव टांडा तक जाते हैं, जब बीच बीच में खंडों खंडों में कहीं तो गोमती जी का पता ही नहीं है। जो जंगल हैं,
अपने घर की मुर्गी दाल बराबर सोचोगे तब तो यही विचार आएंगे कि लखनऊ उत्तम है और नोएडा उत्तम है। 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बना के आसपास की ज़मीनों को नुकसान करना है। फिल्म सिटी का मतलब है कि जहाँ पे आकर्षण की वजह से अगर लोग दुनिया में जोहान्सबर्ग से 300 किलोमीटर सन सिटी जा सकते हैं, तो आप विश्वास तो करिए कि 36,000 एकड़ में जहाँ पे पशु पक्षी जानवर नदियाँ तालाब और बिलाज घूम रहे होते, 36,000 बच्चे घूम रहे होंगे पढ़ने वाले, जबकि 36,000 बच्चे कभी कभी किसी कॉलेज में होते हैं। तो 36,000 एकड़ में अगर उनको आकर्षण करने के लिए उनके लिए जगह जगह बिंदु तैयार किए जाएंगे, तो आप विश्वास करिए कि पीलीभीत की वादियाँ, पीलीभीत की तलहटी इधर तो सीधे गोरखपुर से होते हुए बनारस तक जुड़ जाएगी, इधर लखनऊ तक जुड़ जाएगी, इधर जो है होते हुए हरिद्वार तक जुड़ जाएगी, और बरेली से आप आगे जाके आप सोचिए कम से कम 9 से 10 जिलों के लोगों के लिए एक ऐसा स्थल खुल जाएगा कि अभी तो हमने देखा भी, हमें लगता है कि बहुत कम शाहजहांपुर के लोग हैं जिन्होंने पीलीभीत को पूरा देखा होगा इस जीवन की आपाधापी में। आप किसी मेट्रो सिटी में फिल्म सिटी का निर्माण करेंगे, फिल्म सिटी कोई एक बिल्डिंग, एक फार्म हाउस थोड़ी है जहाँ पे भी फिल्म सिटी हो जाएगी। फिल्म सिटी एक माहौल है, एक वातावरण है, एक भौगोलिक स्थिति है, एक परिस्थिति है जिसमें बैठ के मतलब लोग सोचते हैं। हवा जहाँ पे आप सोचिए कि हमने कितनी गंभीर बात की है। फर्स्ट टाइम मैं मस्खरागिरी नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि पीलीभीत डिजर्व नहीं करता है, तो मैं 36 घंटे उत्तर प्रदेश के किसी भी जो जल जंगल जमीन पर्यटन के लिए एक नया केंद्र, एक नई परिधि, एक नई लाइन सोचिए, बनारस से होती और गोरखपुर से पीछे होती हुई सीधे हरिद्वार तक आप मतलब लोगों की आने जाने का वो लग जाएगा, तांता लग जाएगा। आप मन से आकर्षित तो करिए, आप अपने घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ उचित है, तो प्लीज़ 1000 एकड़ फिल्म सिटी की, 2500 एकड़ 3000 तो रामू जी राव जब मोबाइल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, अखबार बेच के उन्होंने हैदराबाद से 100 किलोमीटर आगे, 50 किलोमीटर आगे पहाड़ियों पत्थरों में पूरी दुनिया को बुला लिया। क्या थोड़ा बड़ा दिल करके सोचिए। और अगर आप लोगों का साथ मिल गया और हमें माननीय योगी साहब का साथ मिल गया, माननीय मोदी साहब का साथ मिल गया, तो राज्यपाल के सपनों की फिल्म सिटी, आप सबके सपनों की फिल्म सिटी, आप सबके कम से कम इतने रोजगार, बच्चों से लेके बूढ़े तक इतनी टैलेंट वहाँ से निकलेंगे कि पूरी दुनिया प्रेरणा लेगी। आप अपने आप पे भरोसा तो करिए, नहीं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ 99 साल के लिए 36,000 एकड़ ज़मीन मुझे दे दी, जहाँ पे खाली पीलीभीत में 5.5 लाख एकड़ जंगल पड़े हुए हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका बगैर किसी परिश्रम के, बगैर किसी श्रम के पूरी दुनिया से विश्व का मंगिता नंबर 1 बन के 1 रुपया विश्व से इकट्ठा करूँगा और वो 36,000 एकड़ में फिल्म सिटी आप सबके लिए निर्माण करूँगा। और अर्धनारीश्वर जो कला के शंकर हैं, जिनका कर दुनिया से सबसे बड़ा कर है, उनकी 450 फीट की मूर्ति पीलीभीत की वादियों में जब खड़ी हो तो पूरा हिमालय तक आपको आशीर्वाद देगा। आप एक बार सोचिए तो कितना बढ़िया एक कटोरे जैसा प्लेस है, जिसको हम सजा लेंगे तो हमारे लिए एक बिल्कुल नया पर्यटन केंद्र खुल जाएगा। भावना रखिए। लव यू ऑल। और इस गंभीरता को समझिए और इसको कथनी और करनी में एकता के संपादन में आप सब अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। थैंक यू सो मच।